अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान के साथ में आपकी मेजबान नबीहा एजाज आपको एंटरटेन करने, आपको कुछ टिप्स देने, कुछ इंफॉर्मेशन देने और आपकी सुबह को अच्छा करने के लिए एक मर्तबा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हमारे शो में बात करने वाले हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरी बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसी फैमिली में जाऊं, एक ऐसे ससुराल में जाऊं जहां पर सब लोग मिल के रहते हो, जहां पर बहुत बड़ी फैमिली हो। क्योंकि हम हमेशा से दो बहनें रही, घर में हमेशा खामोशी रहती थी, 4 लोग घर में होते थे तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी। तो मैं हमेशा से सोचती थी और फिर वैसा हुआ भी। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली में बनी जहां पर मैं जेठानी भी बनी, जहां पर मैं देवरानी भी बनी और बहुत सारे और रिश्ते भी मुझे मिले। तो लेकिन हर फैमिली की स्टोरी एक जैसी नहीं होती है। जहां पर जॉइंट फैमिली के इतने सारे फायदे होते हैं, जहां पर सब लोग एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रख रहे होते हैं, मुश्किल घड़ी में एक साथ होते हैं, खुशियां बांट रहे होते हैं, वहां पर हमने ये कहावत भी सुनी है कि जहां पर बहुत सारे बर्तन हो वहां पर खड़कने की आवाज भी आती है। यानी कि बर्तन होंगे आपस में तो फिर लगेंगे, आवाज भी आएगी, शोर भी होगा। प्राइवेसी नहीं रहती भाई, बड़ी नजरें होती हैं बहुत सारी लोगों की, कौन शख्स क्या कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, किससे मिल रहा है, घर के कामकाज में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, बेगम में तो शौहर का ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही, खाना उसको वक्त पे दे रही है कि नहीं दे रही, बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, माँ से कितनी बार फोन पे बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें भी हिस्सा होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम का। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने दादा के घर रहती थी। तो हमारे घर का पोर्शन था कि यहाँ पे रहती थी चची एंड ताई। तो मेरे अब्बा सबसे बड़े थे, तो सबसे पहले एक साइकिल यहाँ पर आई, फिर उसके बाद वही साइकिल इधर आई और फिर वो इस घर में आई। यानी कि जो चीज एक घर में आ गई है फिर वो बाकी घरों में भी जाएगी। यानी कि कॉपी हो रहा है ना, जिसने जो जोड़ा पहना, बच्चों के जो टॉयज आए, वो सारी चीजें चल रही होती हैं, एक दूसरे को देख के कॉपी किया जा रहा होता है कि अगर ये बढ़कर है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो ये मुकाबलेबाजी, जुमलेबाजी भी साथ साथ चल रहा होता है। आज हम बात करेंगे हमारे अब शो में, जो मेहमानों को मैं दावत दूंगी, एक फैमिली को, एक हैप्पी फैमिली को मैं दावत दूंगी और उनसे पूछेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का ज्यादा फायदा होता है या फिर नुकसान होता है। तो दावत देते हैं हमारे मेहमानों को और उनसे ही जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, ज्यादा अच्छी बातें हैं या ज्यादा मसाइल हैं। तो जेठानी देवरानी का रिश्ता जहां पर ये बड़े मजे का भी होता है क्योंकि वो एक दूसरे के दुख सुख को समझ रहे होते हैं ना। अगर सास सख्त है तो दोनों के साथ सख्त है, तो दोनों हमजोलियां भी बन जाती हैं, सहेलियां भी बन जाती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मनी बन जाए। तो जो जेठानी देवरानी जिनको हम अभी दावत देने वाले हैं, लेट्स सी कि इनका आपस में कैसा ताल्लुक है। हमारे साथ सबसे पहले मैं बुलाऊंगी जेठानी साहिबा को और उनकी 2 बेटियां हुमा और मलाइका और फातिमा। तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? सुबह सुबह घर से अच्छे से आए हो? कोई लड़ाई वगैरह करके तो नहीं आए हो? नहीं, बहुत हैप्पी फैमिली है, मजा आता है जॉइंट फैमिली का। जो मैंने बात की कि मुझे तो बड़ा मजा आता है सोच सोच के, तो हम तो बहुत हैप्पी हैं, अल्लाह का शुक्र है। चले, अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही रखे। आप लोगों की देवरानी को दावत दूं? चची को बुलाऊं मैं? जी, चलें जी, चची को बुलाते हैं। आलिया और उनकी बेटी पिंकी। तालियां बेटी पर वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये वो घर है जहाँ पर बर्तन खड़कते हैं या नहीं? ऐसा नहीं होता? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। वाह माशाल्लाह। यानी कि आज का जो हमारा शो है वो मिसाली देवरानी जेठानी के रिश्ते पे होने वाला है। यानी कि जो लोग देखेंगे वो आप दोनों को देख के मिसाल लेंगे कि भाई प्यार हो, जेठानी देवरानी हो तो वो ऐसी हो। तो चलिए ठीक है, शो का आगाज करते हैं। आपको पता है कि हमारी अगली मेहमान कौन है, हम किसको दावत देने जा रहे हैं? कौन है? मैं हिंट्स देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? बड़े आसान से हिंट्स होंगे, आप लोग गेस कर लेंगे, हमारी ऑडियंस भी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए और हीरोइंस की बात की जाए और इनका नाम ना लिया जाए तो मुकम्मल नहीं होती बात, ठीक है? खूबसूरती, हुस्न, अदा की बात की जाए तो भी इनका
नाम आता है, एक और हिंट दे देती हूँ। मैं बताऊं? बाजी से आगाज किया इन्होंने, बाजी से बाजी तक का सफर है। ओके, ठीक है, बाजी के बाद ये जब इनकी सेकंड मूवी आई तो इनको पाकिस्तानी ड्रीम गर्ल का खिताब भी दिया। आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए, और यकीनन हमारी ऑडियंस भी समझ चुकी होगी। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में हमारी मेहमान निशो जी। बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो, वेलकम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। हमने अभी आपके फिल्मी करियर की बात की, जहां पर आपकी मूवीज और आपकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं, वहां पर जब आपकी फैमिली लाइफ की बात आती है तब भी मिसाल दी जाती है जी। रैम्बो साहिबा, और भाई सास हो तो ऐसी हो कि बेटे दामाद को कभी दामाद नहीं मतलब बोला कि ये मेरा बेटा है। बिल्कुल। तो एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है इंडस्ट्री में, और बड़ी अच्छी बात है कि लोग देखते हैं, बात करते हैं, मिसाल देते हैं। और हमारा फ्रेंडनेस लेवल जो है वो बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा है, मजाक भी करते हैं आपस में, लड़ाई भी होती है। तो फिर उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे और रैम्बो को जब हम कोई पॉलिटिकल इशू पे को डिस्कस करते हैं, और ये मेरी पार्टी, ये तुम्हारी पार्टी, उसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो जब वो जो हमारी बहस है वो खतरनाक सूरत इख्तियार करने की कोशिश करती है, तो दोनों को कहती है आप उधर बैठे हैं, आप उधर बैठे करती है, तो फिर हम खामोश हो जाते हैं। बहरहाल बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है हमारा, जो कि बहुत कम सास और दामाद में होता है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, मैं पूछती भी रहूंगी, जाहिर सी बात है, हमारा आज का टॉपिक भी इस तरह का है। ये जो क्रेडिट है, ये जो फैमिली सर्कल इतना प्यारा बॉन्ड बना हुआ है, इसका क्रेडिट आप बड़ा घर का होता है, जाहिर सी बात है वो मेंटेन कर रहा होता है ना चीजों को। आप क्या समझती है कि ये क्रेडिट आपको जाता है या बच्चों को जाता है या किसको जाता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोनों में मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है तो ये चीज बनती है। और सबसे जो चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पेशेंस। एग्जैक्टली, टॉलरेंस लेवल, आपका टॉलरेंस जो है वो और पेशेंस जो है उसको आपने कभी उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वैसे भी है ना कि नल्लाह मा स्वाबिरीन, अल्लाह मियां सब्र करने वालों के साथ है। तो आप सब्र से सारी बातें, कुछ आपको नहीं भी पसंद होती, नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, उस वक्त उसको सहना। देखिए, अगर आप एक स्मूथ जिंदगी गुजर रही है तो वो भी उसमें एक यकसानियत सी आ जाती है। अगर कोई ऐसी बात इरिटेटिंग होती है फैमिली में या तो असल इम्तिहान तो वही है, असल मकसद तो वो है कि उस इम्तिहान रिएक्ट ना किया जाए। कहते हैं ना कि एक्शन इज लाउडर देन वर्ड। कोई ऐसा एक्शन ना किया जाए जो कि सारी जिंदगी के लिए बिखेर के रखे। ये कि ऐसी मतलब एक आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, एक बाउंड हो आपस में इस तरह की और किसी प्यार मोहब्बत एक को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी एक को वाइज एक्ट करना पड़ता है। और ये हमारी जो अपने हैप्पी फैमिली को दावत दी है, इससे भी जरा बिल्कुल। और फिर ये है कि आप अगर बड़े हैं, आप वो चीज आप रोल मॉडल बनते हैं, तो फिर सारी जो आपकी जनरेशन है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसी को मोस्टली फॉलो करें। करेक्ट। ब्रेक पर जा रही हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो को आगे बढ़ाएंगे, बातें होंगी, इनसे इनकी घरेलू बातें होंगी, निशो जी से कुछ टिप्स भी लेंगे कि घर में छोटी छोटी खुशियां कैसे समेटी जाएं, कैसे अच्छा एनवायरनमेंट रखा जाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून विद अस। प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुशामदीद। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा या बुरा, बड़ा आसान से हमारी आज की टैगलाइन है। तो हमारे मेहमानों से ही जानते हैं, लेकिन आजकल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, हैप्पी फैमिली कम ही देखने को मिलती है। लोग प्रेफर करते हैं कि अलग रहा जाए, उनकी प्राइवेसी में कोई शख्स दखल अंदाजी ना करे, लोग बहुत माइंड करते हैं। लेकिन ऐसे में भाई जिस फैमिली को हमने आज दावत दी है, आई फील रियली प्राउड, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के कि ये लोग आज के इस दौर में 2020 में भी एक साथ रह रहे हैं।
किसको जाएगा क्रेडिट? आपके घर के बड़ों को कि उन्होंने सारे बच्चों को, फैमिली को एक साथ रखा हुआ है? घर की बड़ी आप है तो जिम्मेदारी ज्यादा आप पर बनती है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तो जाहिर है, जब शादी होती है एक औरत के कुछ ख्वाब होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ससुराल बहुत अच्छे हैं। ससुर बहुत अच्छा था, सास बहुत अच्छी, आगे उनको देखते हुए भी हमने भी वैसे ही चलना चाहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम आपस में बहुत अच्छे तरीके चल रहे हैं। जी मेरी 2 बेटी हैं। अच्छा, और ये देवरानी है आपकी आलिया? ये मेरी देवरानी, हमारा बहुत माशाल्लाह। देवरानी जेठानी का साथ ऐसा होता है कि एक दूसरे के दुख सुख को समझ रही होती है ना? जी जी बिल्कुल। सास ने कुछ कह दिया तो बिल्कुल एक दूसरे से सहेलियों की तरह रह रही है, सिस्टर्स की तरह या सहेलियों की तरह। मेरी बेटी भी, मेरी साहिबा के अलावा दूसरी बेटी हैं, तो वो देवरानी जेठानी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वो इतना एक मिसाली जिंदगी है उनकी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लगता है कि ये 2 सगी बहनें माशाल्लाह। तो इस चीज से पूरी फैमिली पे इफेक्ट होता है, और अच्छा इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिससे तमाम फैमिली खुश और खुर्रम नजर आती है। अगर यही चीज जिद्दबाजी में आ जाए कि तुमने ये कलर पहना है, मैंने भी यही पहनना है, उसको ये मिला है, मैंने भी खेलना है, उसके 2 बेटे हैं, मैं 4 बेटे पैदा करूंगी। आप छोटी हैं आलिया, तो आप हमेशा देखती होंगी इनको, इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं अभी, तो वो होता है ना, छोटी देवरानी हमेशा बड़ी को देखती होती, क्योंकि चाबियां और घर की होता है ना, तिजोरी की चाबी भी बड़ी भाभी के पास होती है, किचन में भी राज बड़ी क्या हुआ? नहीं ठीक है, आप बोले ऐसा ही घरों की तरह रह रही है। पहले से आई होती है घर में, पहले से सबका दिल जीता होता है, सब मिसाले दे रहे होते हैं। हमारी तो जगह ही नहीं रखी, दिल ऐसा जीता ससुराल में, क्या हमारी तो जगह ही नहीं रखी। वाकई मतलब कि क्या अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है? बिल्कुल, जगह तो आप दिल में बनाए ना, ससुराल हमारे दिल में कहाँ, कहीं भी नहीं जगह बन रही। अम्मी को क्यों ताना मार रही है? आपको क्या प्रॉब्लम? अरे भाई मैं अच्छा मेरी बात में, अगर उन्होंने घर में अपना वो जगह बनाई हुई है, तो अगर आपको तो उसमें उनका थोड़ी तो अच्छी बात। मैंने आपको तो मौका दिया था ना, आपको भी मैंने दिया, हम भी आप करो, सबके दिल में जगह बनाओ। हमें ऊपर बिठा दिया, एक कमरा ऊपर वाले जगह नहीं बना सकते। बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं बेचारों। हम अभी तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों का भैया ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई प्यार से हम लड़ाई तो नहीं लड़ी। सारी लाइटें सारी कौन बंद करता है घर की? ये बताए ना, जिम्मेदारी भी बहुत महंगी है। मैं ये जानती खुला छोड़ती है आप, और वो बाकी चीजों के ढक्कन कौन ओपन छोड़ देता है, गैस का चूल्हा कौन छोड़ता है? ये सारी जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मैं करती हूँ। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है कि खाना कौन बनाता है घर में? खाना मैं बनाती हूँ। मम्मा सारा खाना बनाती है घर में। एक टाइम का बच्चियाँ करती हैं काम, मैं कॉलेज से आती हूँ, आते साथ ही मैं काम करने लगती हूँ। शाम को आती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ निकालने आए। क्या हो गया? मैं थकी हुई आती हूँ कॉलेज से, तो हम थके हुए नहीं आते। आपकी लड़ाई यहाँ पे भी चल रही है, बस कर दे आप तो। अरे भाई मैं लड़ाई कब कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ। अच्छा तो अभी ये लड़ाई नहीं है, तो लड़ाई कैसी होती है? गिला नहीं रहा, हमें तो आपसे कभी को गिला नहीं रहा, कभी कहा मैंने कोई शिकायत की? अम्मा सिर्फ बता रही थी आपको, आप लड़ाई में लेके अम्मा सिर्फ बता रही थी। अभी मैं बता रही मसाले लगा पैसे बता सकती है। हाँ, तो आपका मुकाबला बाजी जो है वो किस चीज में है? किसी चीज में? क्या इस चीज में है? कपड़े से, आलिया को शिकायत है, तो जरा इनकी चलिए दिल की बात सुन लेते हैं कि वो शिकायत क्या मतलब है, क्यों आपने शिकायत क्या है? पूरे घर पे कब्जा किया हुआ है इन्होंने, इनकी बेटियों ने। जो बड़ा होता है एक मिनट, आपकी फैमिली कब्जा ग्रुप से ताल्लुक रखती है? ऐसी कोई बात नहीं है, इनके दिल में कोई बात है तो वो बस वो अभी उनके उगर रही है चीज। बताएं कि आप बाकी की शिकायत बताएं। ऊपर का पोर्शन तो चच्ची आपके पास है, हम तो छत पे भी नहीं आ मसला है। एक कमरा ऊपर, एक कमरा, मेरे 4 बच्चे हैं, बताएं मैं कैसे गुजारा करूं? नीचे का सारा पोर्शन अब ये मसला हमारा तो नहीं है, जो हमें मिला है हम उसमें रह रहे हैं, जो आपको मिला उसमें रह रहे हैं। नहीं देखिए, एक फायदा तो है ना, ऊपर का कमरा आपका, छत भी आप। हाँ जी, बसंत तो आप बनाती होंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर वो टेरेस से नजर भी तो इन पर रखने का मौका आपको ही मिलता है ना।
ये ऊपर से झांक के देखती है, कपड़े फैलाने के बहाने भी देख कब आ रही है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। ऊपर से नजर क्या ना, सड़क नजर आ रही है तो ये इनकार है। और क्या गर्मियों में लगती है, हम नीचे बोले क्या करके बोले। अब आप देख लें कि वो किस तरीके घर में भी इतना बोलती है, बिल्कुल ऐसे ही रहती है हर वक्त। और तो अच्छी बात है ना अम्मी, खामोश तो लड़ाई नहीं होती होगी। वो बेचारी कुछ कहती ही नहीं है। हाँ कुछ मैं तो बड़ी हूँ ना, मुझे देखा नहीं है, मैं बड़ी नहीं करती। हमारी अम्मी अम्मी इतनी मासूम है। मोटर का स्विच ऊपर लगा हुआ है या नीचे, वो कौन नीचे ले ऐसा कुछ भी नहीं है। एक माँ ये चलाती है, एक माँ मम्मा चलाती है। जब मेरी बारी आती यानी कि उसका पानी जब भी बंद होता होगा नीचे फोन करके बोलना पड़ता होगा कि भाई ऑन कर दो, मोटर लगा दो। आवाज़ लगाती है, मेरा गला फट जाता है, कसम से बैठ जाता है गले इतने। अच्छा हांडी एक 2 घंटे मोटर चलाइए रखोगे फिर मैं खाना एक बनता है। क्यों मैंने वो बनाया हुआ है शोरूम गाड़ियों का धोने के लिए। पता नहीं क्या करते हो हम लोग, बाहर गटर बंद हो जाते हैं लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे पानी सुबह के साथ ही आप लोगों के बर्तनों की 2 घंटे मोटर चला के ना फिर अभी कहती पानी नहीं। अच्छा मुझे निशु जी ऐसा लग रहा है कि ये मोहल्ले वाली के बार-बार I'm really enjoying it। मैं भी इसमें और मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। ये तो मजेदार, ये आप लोग बोर नहीं होते होंगे? हर वक्त एंटरटेनमेंट है ये। चच्ची को ना हमारी हर बात पे एतराज। जैसे कि क्या? जैसे कि मैंने अगर कोई ड्रेसिंग भी कर ली ना तो इनको तब नहीं तो उनका एतराज करना तो नहीं बनता ना। आपका एतराज करना क्या बनता है बच्ची पे? मेरी बच्ची का माहौल खराब है इनके ड्रेस से। वो उसका भी दिमाग शिफ्ट हो जाओ। ये हमारा भी हिस्सा है इस घर में। आप जाएंगे अपना। देखिए ना, समझ में नहीं आएगा ना आप लोग क्या करें। आपने बोला माहौल खराब हो रहा है बच्ची, मैंने क्या मतलब? कैसे? इसको देख के कैसे? आप सारी रात कॉल पे बात करती हैं, हमें आप छत पर आ जाती हैं, पूछे बगैर छत पर आ जाती हैं, आवाजें नीचे आ रही होती हैं, मेरे छोटे बहन भाई सुन रहे होते हैं। तो आप उनकी प्राइवेसी में क्यों आप कान लगा के? अब क्या कह रही है आप? छोटे बहन भाई आपने कहा पे बात कर रही है, नहीं ये सीढ़ियों में बैठ के बात करती है। तो कहाँ जाऊँ? मेरी बात सुने, एक सेकंड बात सुने, मेरी मोबाइल लेके दे, मोबाइल कहाँ से लेके दे? इतनी महंगाई का देख लिया, ये तो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। वो 3 है, आप 2 हैं, लगा तीनों में लाइव है। हाँ पूरा पाकिस्तान देख रहा है आप लोगों को। आप क्या कर रहे हैं? लाइव जा रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, मतलब कि बिल्लियों की तरह नोच। घर में भी हमारी ऐसी लाइव लड़ाई होती है, हर कोई देखता है खामोशी से। चच्ची जब लड़ती है ना पूरा मोहल्ला देखता है। हाँ तभी लाइव लड़ाई नहीं होती है। तो इनको कोई फर्क अब आप बोलिए। अच्छा मुझे ये बताओ आपकी लड़ाई की टाइमिंग क्या है? हमारे किचन से खुशबू भी आ रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर, ये इतने मजे के चुटकुले छोड़ रही है। मैं कोशिश कर लड़ाई ना हो, लेकिन ये इतने मजे की बात मैं मजे की बात कि वो चार्ज हो रही है वहाँ से हमारे किचन से खुशबू सूंघती है। वरना हम अगर पूरा शो ही कर लेते और निशु जी ना होती तो मेरे हाथ से जो ये शो के एंड पे जाते हुए उन्होंने घर जाके लड़ना था। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती हैं। काइंडली सिर्फ आपकी मेहरबानी है, आप थोड़ा अपनी जबानों पे और टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें। लोग आपको पहले एक ही बात सुने, उसको कंप्लीट करने पे देन ओवरलैपिंग ना करें, फिर वो मजा नहीं आ रहा ना बात का। वैसे तो बात मुझे तो लग रहा है ये आपको इतनी पोलाइट जेठानी मिली है, वो तो अभी तक उन्होंने तो कोई बात की नहीं है। इसकी शक्ल पे ना जाए। कितनी बुरी बात। एक बार आप मुझे इसने बताया इन्होंने कि ऊपर से ना मेरा टॉवल गिर गया, इन्होंने इसका पोचा बना लिया।
जेलसी की हद। और हम ढूंढते रह गए, कहाँ गया नीचे आके ना बार नीचे फेंको ना, मैं उठा के हटा बता आपको नहीं ऊपर आज मैं बना ही दिया, फिर तंग आ क्या करती हो? क्या करती हो? ये हुई ना, आपने बताया था, हम बस पूछ रहे थे। मतलब कि गिर गया आप लौटा दे, आप देख गिरने लेना, पे लड़ाई क्या का- करें? लड़ाई दिन में 10 दफा कौन लुटाए? दिन में 10 दफा। अच्छा और क्या मसाइल है? लड़ाई का और क्या मसाइल है? और क्या मसाइल है? बस सुबह उठ के लाइक आपने की जूतियों की आवाज इतनी आ रही होती, टप टप ऐसे हील्स पहनती, पूरा घर सेट पे उठा दिया होता इन्होंने। मैं रिसल कर रही होती हूँ, मेरी रैप वॉक मैंने करनी है। आप मॉडलिंग करना चाहती जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस वजह से। और रात के जो 2 से 3 बजे आती है, सब पूछते हैं कहाँ से आ रही लड़की, आपके घर का माहौल है? अच्छा, इसका मतलब इतने है आप सवालों के हमारे जवाब देने क्या को पूरी क्या नजर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, देखिए क्या नबीला, पी रहे हैं? ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर जॉइंट सिस्टम में हम लोग रहते ये दे रही है। हैं, देखिए चाची आप मेरी बहन को बात करिए, आपकी बेटी तो हर वक्त मसल्ले पे बैठी रहती है ना। हाँ तो बैठी होती है, देखती नहीं हो? अभी मैंने तो पता कभी है नहीं उसके पास, ये देखो सर पे लो बेटा। लो आपका कहना तो जब आप सामने नहीं होती ना, कोई दुपट्टा सर पे नहीं ला। जब आप सामने नहीं होती ना तब देखा करे, टिकटॉक बनाती है मेरे साथ। मुझे झूठ बोल, मुझे पता है मेरी बेटी का, मैं जानती हूँ कभी भी इस तरह नहीं मेरी कर मम्मा को भी पता सकती। चली। हाँ अगर ये- ये चाले से पता चल रहा है। अच्छा जब आप नॉन स्टॉप बोलते असद चले का- जा असद रहे हैं, करती मुझे है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं कि मैं इनकी बात सुनूं। जरा ब्रेक में इनको थोड़ा सा ट्यून इन करते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जरा इनके मसाइल सुनते हैं और इसकी जरा दोस्ती आपस में करवाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बहुत शोर कर रहे थे भाई ये लोग, और अब जरा हमने उनको थोड़ा सा सेटल किया है। अचानक ही इतना, मतलब कि मैं कह रही हूँ मिसाली रिश्ता है। जी, जी। और लोग आज सीखेंगे, मिसाल लेंगे, और ये तो बहुत ही ये तो मसाली रिश्ता, ये मसाला नहीं होता, गर्मा गर्म स्वाद वाला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मसाले वाला रिश्ता हो गया। जॉइंट फैमिली का तो बड़े मजे होते हैं, बच्चे बड़ा कुछ सीखते हैं आपस में, उनका इतना अच्छा बॉन्ड होता है। जी बिल्कुल, ये बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड होना, दिस इज वेरी गुड। अब पता क्या है, इसमें एडवांटेज ये होता है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में मोहब्बत प्यार है ना, तो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है। और दूसरा अगर नेगेटिव हो जाए तो यही शिकायतें और वो नेगेटिव तो आपने देखा है एक्चुअली मोहब्बतों में, कि अगर एक जॉब भी कर रही हैं, वो बाहर गई हैं तो दूसरों ने बच्चों को संभाल लिया, बड़ा खाना support ले लिया होता है, बड़ी सपोर्ट होती है। घर में कोई बुजुर्ग है, उनकी टेक केयर कर ली, और घर में कोई बिल आ गया, उसको वक्त पे बताना कि जी ये आ गया हुआ है, एक ये मसरूफ है, दूसरा चला गया, दूसरा चला गया। और दूसरा ये कि ये बताना चाहिए कि टाइम पे, वरना ऐसा भी होता है कि बिल वो रख लेते हैं, फिर झगड़े होते हैं, डेट गुजर Due जाती date के है, बाद देते कोई हैं। चीज खाने में ऐसा है कि छुपा ली। हाँ, छुपा ली। अगर किसी की अच्छा चले हम आपने मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ब्रेक से पहले आप लोग ज्यादा उलझ गए। चले हम वो बात नहीं करते ना जिससे बुरा लगे या टीवी पे अच्छा ना जाए, अनप्लेजेंट जाए, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। जैसे कि निशा जी ने भी इतनी प्यारी बात की कि जहाँ पर ये बर्तन खड़क रहे होते हैं वहां पर प्यार भी तो होता है ना। तो आप लोग जरूरत के वक्त आई एम श्योर एक दूसरे के साथ खड़े होते होंगे, बिल्कुल। चाहे जितना भी आपस में उलझ जाए, चाहे जितना भी आपस में लड़ पड़े, बच्चों के इश्यूज आ जाए, लेकिन जब मुश्किल आती होगी तब तो आलिया जी आपको पता है कि मेरे पास है, मेरे साथ है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, ऐसा ही होता है या कुछ और होता है? मेरी सास है ना मेरे पास, कोई ऐसा मसला होता है मैं उनको बता देती हूँ। अच्छा, तो वो आगे से क्या कहती हैं? वो मेरा साथ देती है भरपूर। नहीं तो फिर आपने तो इनको बिल्कुल ही अपने से गैर ही कर दिया। नहीं, ये तो इन्होंने आपकी भी बात- गैर किया हुआ है ना, उनको देखे ना, जाहिर है शो चल रहा है, मैं कुछ आपने बोल नहीं पा कभी रही। ये नहीं सोचा कि एक घर में रहते हैं तो अपनायत से रहें, मोहब्बत से रहें, कभी लड़के क्या मिलेगा बिल्कुल किसी को? बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये पूछूं कि आपके घर में जो बर्तन है और आपके घर में क्या वो स्टेनलेस स्टील के हैं या प्लास्टिक के हैं? क्योंकि वेपन एज अ वेपन यूज करते होंगे ना उसको। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होता। बर्तन नहीं तोड़ते। क्यों? हाँ, कभी कभार कोई ईट शीट मिल जाए तो जुबान ही ये काफी देख, होती है। ये वो देख। चच्ची मैंने एक बड़ा आसान सवाल पूछा लेकिन उस पर खामोशी है। कौन सा? कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ होते होंगे, लेकिन जवाब हाँ ना में नहीं आया। मामा जो हमेशा है इनके सपोर्ट किया ये हमेशा। करते हैं मामा, स्पेशली कोई बेटी इनकी बीमार हो जाए, पहले भी एक दफा बीमार हुई हॉस्पिटल, ये साथ लेकर गई हैं, और उसके बाद ये बीमार हुई है,
इन्होंने तो बस अपने आप में अपने आप को रखना होता है, ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है असल में, ये चीज एहसास नहीं है ना अंदर। चच्ची बात कर, ये झूठ बोले, कल की बच्ची मुझे झूठा कर रही है, ये झूठ बोल रही है। तो मलाइका आप खामोश रहो, बड़ों को बात करें। तो अगर उनको लग रहा है आप छोटे हो, तो छोटों का फर्ज बनता है कि वो बड़ों को इज्जत दें, और अगर वो गलत बात भी कर रहे हैं तो आप खामोशी। मेरी और एक मुझे याद है कि वो बता रही थी कि एक फिल्म आई थी चाची 420, तो आपने उनका नाम भी चाची 420 रख लिया था, ये ट्रू है? वैसे दिस इज वेरी गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, वो मजाक चल रहा था उस टाइम। तो मजाक नहीं, तो क्या हम मजाक भी नहीं चच्ची कर सकते? आप नंबर चेंज कर सकती थी, 840 रख सकती थी। अगर वो कहे ताई 840 तो फिर वो डबल प्रोग्राम हो गया ना झगड़े का। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। बच्चे मजाक में लगे हो तो उन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने ऐसे माइंड कर लिया। तो हमारी एक ही है ना, तो वो तो फिर अब इतना आपकी तो कोशिश है कि चाची एक और आ जाए, है ना? एक ही चाची है, यही तो यही तो प्लीज यहाँ पे तो देखिए आप कितने एक्साइटेड थे कि हम शो पे जाएं। मुझे ये बताएं घर के काम काज कैसे बांटे हुए हैं आप लोगों ने, डिवीजन कैसे की हुई है? नबिया, मेरा ख्याल है कि जब ये दोनों फैमिली सेपरेट रहती हैं अपर पोर्शन में एक दूसरे, तो फिर वो काम तो मेरा ख्याल है नहीं, अलग अलग बिल इकट्ठा है, अलग सब कुछ नहीं, अलग अलग है, सब कुछ अलग है। फिर तो लड़ाई की वजह ही नहीं बनती। और खाने का मुकाबला कैसे चलता है, मुझे जरा ये बताएं। अपने अपने हस्बैंड्स को कैसे कि जी आज वहाँ भिंडी गोश्त पका है तो हमने आज शलजम गोश्त पकाना है, भिंडी की शक्ल नहीं देखनी, भिंडी है ये खराब चीज, खाना तो पसंद ही नहीं है। खाना हमारा इकट्ठे बनता है, हम इकट्ठे। बोटियां खत्म हो जाती हैं पहले, ऐसा होता है। वो चच्ची हाँ, ये बात कोई छिपा के अपने फ्रिज में प्लेट जा रही है, अपने कमरे में रख दिया। ये बात तो मैं स्पेशली बताऊंगी क्योंकि मुझे चिकन बहुत पसंद है। चच्ची का काम क्या होता है कि कोई भी घर में आलू गोश्त बन जाता है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने डोंगे में डाल के ना ऊपर ले जाना है। मैं मम्मा से लड़ के थक जाती हूँ, ये कहाँ चला गया, तो ये डाल देती है, मेड ने खा लिया। पहले आएगी डोंगा भरेगी और ले जाए, मैम ने कभी नहीं, हम अपना हिस्सा ले जाए। हाँ, वैसे ये तो सूखे हुए, इन्होंने कभी चिकन की शक्ल नहीं देखी। अम्मा जब भी ना, अच्छा दूध में पानी डालती हैं आप? वो तो डब्बे वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं तो उसमें भी पानी डाल देते हैं, उसमें गाय का पानी डालना है। बताइए डब्बे वाले दूध में आपने कभी किया है? जी मैं तो करती हो। हाँ, देखा, चाय पतली पीनी। देख लिया, अगर खाने पे हम गाड़ी चाय ना, तो आप लोगों के अपने अपने पोर्शन, तो खाना तो अलग करना चाहिए। अगर देखिए लड़ाई वाला हर वो काम खत्म कर देना चाहिए जिस पर लड़ाई हो नहीं सकता। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई वाला हर काम नहीं खत्म हो सकता। इनफैक्ट लड़ाई खत्म हुआ करती है। अगर करेक्ट लड़ाई निकाल दें तो सारे काम तो दुनिया के चलते रहते हैं। आपके जहन में नेगेटिविटी को खत्म कर दें, मुस्बत सोच रखें। चच्ची को जरूरत है वैसे पॉजिटिव नहीं, दोनों साइड को करना पड़ेगा ना, ये एफर्ट तो देखो दोनों साइड से होगी ना हमेशा। मम्मा की जो नेचर है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट मीन्स कि इन्होंने कभी भी खुद से लड़ाई करने की कोशिश कभी भी नहीं की। अच्छा मलाइका, मुझे बताओ, आप बड़े हो ना घर की, सब कजन्स में बड़े हो, तो सारे आपको भी देख रही होती होंगी, सारे मसाइल को भी आपने देखा है। हाँ जी। दोनों से मेरा आपकी चच्ची और आपकी अम्मी से सवाल ये कि जब आप लोगों के इतने मसाइल है, खाने पे मसाइल है, टावल गिर गया मसाइल है, छत पे चल रहे हैं, इनको चलने से मसाइल है, तो आप लोग अलग, तो बहुत पेटे इश्यूज है, आप लोग फिर अलग क्यों नहीं हो गए अगर आप लोगों ने इतनी छोटी छोटी बातों पे अपने मसले इतने बड़े बना के रखे हुए हैं? एक्चुअली उसकी रीजन जो है वो यही है कि वो हमारी जो दादी है ना और दादा अबू, वो हमें अलग मतलब नहीं करना चाहते। जिंदगी में कहते हैं कि आप अब हमारे एक और हमारे ताया जो हैं, जो कि मतलब मेरे ताया जो अबू है ना, वो अलग घर में रहते हैं, वो तो सुखी है अपने घर में, और हम लोग यही बात इनसे मामा से करते रहते हैं कि खुदा का वास्ता जो आपने प्लॉट लिया हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन करवाएं, हमें शिफ्ट करवाएं। ये इस घर में सारा कुछ नहीं ना होता, लेकिन बस टाइम है थोड़ा सा। अच्छा चलिए मुझे बताएं, आपने बताया कि आपको सास का सपोर्ट है, यानी कि दादी घर में है जी, तो जो घर का बड़ा बुजुर्ग होता है वो हमेशा बड़े मामला को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको पता होता है कि यार मलाइका हर वक्त तंग करती है चाची को, या जो उनकी बेटी है वो तंग, कोई एक शरारती भी होता है, तो बड़ों की बड़ी नजरें होती हैं ना बच्चों के ऊपर, तो वो किसके सपोर्ट में है, किसको ज्यादा वो सपोर्ट करती हैं, या किसको वो कहती है यार सुधर जाओ, ठीक हो जाओ? दोनों से पूछूंगी मैं, आप बताएं पहले आलिया जी। इन्हीं को कहती हैं सुधर जाओ, इनको मेरी तो बेचारी मासूम सी बच्ची है,
तो आपका बेटा नहीं है बेटा? मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर तो हाँ अच्छी बात हो गई। मेरे बच्चे पढ़ते हैं अभी। इनकी हाँ कितने बेटे? 3 है 4? हाँ 4 बेटे हैं। आपके? जी मेरी 2 बेटी हैं। तो 2 बेटियां हैं और बेटे के आपने कोशिश नहीं की? आपके भी 4 बेटे। इस चीज में अगर जिद लगाए और रेस लगाए तो फिर बड़ा मजा आता है। नहीं मैंने रेस नहीं लगाई, मुझे तो बस 2 बेटी हैं, बेटों से ज्यादा। वैसे आपस में मुकाबलेबाजी तो होती है ना, मुकाबलेबाजी तो होती है ना बच्चों के मामले में। मैंने इनको बोला ना कि वो साइकिल ऐसे ऐसे आ रही है, तो वो इस चीज में भी है कि वो बच्चे असल में इनके बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। अरे कितनी अजीब है आप, कितनी अच्छी बात आपने बोली। आप भी आगे से कोई पॉजिटिव। हाँ जी बिल्कुल, इनकी बच्चियां मेरी बच्ची हैं। तो फिर आप सोचे ना इस बारे में कुछ? क्या इनकी बच्चियां, आपने बोला कि मेरी बच्चियां हैं। बिल्कुल है। तो आपस में रिश्ते करें ना, मोहब्बत को और बढ़ाएं। नहीं इस तरफ नहीं आती, इस तरफ नहीं आती। आपने ये बात घर में छेड़ी? हाँ जी छेड़ी थी, लेकिन उनका माइंड नहीं है। छोटी बेटी के लिए आपने बोला इनको? तो वो जो आप सेट पहनती रही हैं वो बच्चियों को दे के फिर देखे ना फिर नहीं, आप क्यों नहीं इनका रिश्ता घर क्या, ये तो बड़ा होता है, कजन्स मैरिज होती हैं और घर की बेटी घर में ही रह जाएगी तो बड़ा। असल में उनका ये माइंड है कि मैं अपने बेटे की शादी वहाँ करूँ या बड़ा सा घर होगा, ये वो अच्छा जहेज मिलेगा। हम एक छोटे से घर में रहते हैं, वो चाहती है बड़े घर में बहू। हाँ तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो फिर तो आप ना ही करें। अगर आपने जहेज और घर लेना है तो फिर जहेज की बात नहीं है, इनके चाल चलन देखे मैं इसको बहू बनाऊं या उसको बनाऊं। क्या चाल चलन? आप डायरेक्टली मॉडलिंग करना चाह रही हैं, पॉइंट आउट कर ये मॉडलिंग करना चाह रही हैं, शोबिज़ में जाना चाह रही हैं। शोबिज़ में हम भी है, क्या मतलब? शोबिज़ की तो आप बताएं क्या हमारे घर में नहीं पसंद करते ना, मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। झूठ बोलना पसंद करते हैं, गीबत करना पसंद करते हैं, फ्रॉड करना पसंद करते हैं, सिर्फ फिल्मों में शोबिज़ में आना पसंद नहीं करते। बस अब क्या करूं, बच्चे नाश्ते की टेबल पे 2 किलो गीबत होती है, 2-3 किलो बड़े बड़े कंटेनर्स में। ये गीबत का कंटेनर खोलो ये। अच्छा इनको शोबिज़ पसंद नहीं है तो फिर इतने ड्रामे और इतने प्रोग्राम्स आप क्यों देखती हैं, गाने भी सुनती हैं आप? सारा दिन तो आप टीवी के आगे बैठे रहते हैं। हर वक्त आपकी बेटी भी टीवी से हिलती नहीं है। कितना झूठ बोल रही है। आते साथ ही मैं तिलावत करती हूँ, 5 वक्त की नमाज बच्चे मेरे पढ़ते हैं। केबल से आप लोगों ने, एक सेकंड मुझे यहाँ पे बात करने दे। आप लोगों ने एक बात सोची है कि जब मेरा मियाँ हमेशा एक बात कहता है, हालांकि हमारी लव मैरिज है, तो अक्सर अब कभी बात हो तो वो कहते हैं कि पता है मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा तो मुझे मैंने सोचा कि अब मैंने इसी से शादी करनी है। मैंने क्या बात है, हम तो जानते थे एक दूसरे को, अम्मी कहाँ से आ गई? उसने बोला बेटी माँ की परछाई है। एग्जैक्टली। जब बच्चियों का रिश्ता करते हैं तो कहते हैं कि उसकी माँ को देखो, उसके एटिकेट्स, उसका टेम्परामेंट, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका लाइफस्टाइल, ये देखें आप बेटियों का, फिर उस जगह अपनी बेटी। तो आप लोगों ने ये सोचा नहीं कि अगर आप लोग ऐसे लड़ेंगे बच्चियां वो ही सीखेंगी? आप देखें इनकी ज़बान में मुझे लगा लंबी खुल गई हुई है, वैसे बहुत ज्यादा। अभी तो तकल्लुफ कर रही हैं। तकल्लुफ घर में मुझे लगता घर में अब आप इससे ट्रिपल कर ले, जरा मल्टीप्लाई कर ले। इनके घर में टूटे हुए हैंगर मिलेंगे, हेयर ब्रश। मुझे बर्तन वाली आपने बात की थी ना, वो बिल्कुल वो आपने बर्तन बचा के ना पुराने हेयर ब्रश से। मैं अपने बेटे को मारती थी ना, पुराने हेयर ब्रश से मैंने मारा तो उसको लगा थोड़ा सा, कहता आपका ब्रश टूट गया। ये कभी बच्चियों ने आपस में नोचा एक दूसरे को? लड़कियां लड़ रही होती है ना, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा हुआ? ये ब्रेक के बाद कुछ और होगा। अच्छा मुझे लगता है कि ये ऑन कर लेंगे इस बात को। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी जरा सुलह सफाई करवाएंगे। स्टे ट्यून विद अस।